ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के दूसरे अध्याय के 5वें ब्राह्मण का जो 8वां मंत्र है उसका पाठ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये मंत्र क्या कहता है। तो जो मंत्र वह कहता है, इयम विद्युत सर्वेषां भूतानां मधु, अर्थात यह विद्युत इन सभी भूतों की मधु है। अस्यै विद्युतः सर्वाणि भूतानि मधु, अर्थात इस विद्युत के लिए सभी भूत मधु हैं। यश्चायम अस्यां विद्युति तेजोमयो अमृतमय पुरुषः, अर्थात और जो इस विद्युत का तेजोमय अमृतमय पुरुष है। यश्चायम अध्यात्मम तेजस तेजोमयो अमृतमय पुरुष है, अर्थात और जो इस अध्यात्म के तेज में तेजोमय अमृतमय पुरुष है। अयमेव स यो अयम आत्मा, अर्थात वह ही है जो यह आत्मा है। इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम, अर्थात वह अमृत है, वह ब्रह्म है, वह सब कुछ है। तो यहाँ पे अब हमको बताया जा रहा है कि जो विद्युत है वह भी सभी भूतों के लिए मधु है और विद्युत के लिए भी सभी भूत मधु हैं। और जो इस विद्युत में तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो अध्यात्म में तेज वाला तेजोमय अमृतमय पुरुष है, वह यह आत्मा ही है, वह अमृत है, वह ब्रह्म है और वह सब कुछ है। तो यहाँ पे जो है विद्युत को तेज से जोड़ा गया है। यहाँ पे विद्युत को जो है बोला गया कि वह तेज है। तो यहाँ पे विद्युत से जब हमको समझना होता है तो विद्युत से दो बातें हम समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, एक तो विद्युत वैसे देखा जाए तो जो बिजली कड़कती है वो तो है ही, परंतु विद्युत में यदि आप वैसे देखें तो वह ज्ञान से जुड़ना भी है, उसका अर्थ होता है ज्ञान से जुड़ जाना भी उसका एक अर्थ होता है। और जो देखिए जैसे इंद्रदेव जो हैं उनको बोला जाता है कि वह जो है वह विद्युत प्रहार करते हैं अपने वज्र से। और आप यदि हनुमान जी को देखें तो हनुमान जी का जो शरीर है वह वज्र से ही बना है और प्राणों का संबंध जो है वो वास्तव में वज्र से भी है। तो इससे में क्या समझ में आता है कि जो हमारे शरीर में जो बिजली दौड़ रही है, जो बिजली दौड़ती है वह वास्तव में विद्युत है। और विद्युत को जो है इलेक्ट्रिसिटी से ही जोड़ा जाता है वास्तव में, यदि आप ऐसे देखें तो। अब विद्युत जो है वह क्या करती है, आप जैसे पंखा चलाते हैं तो लाइट ऑन करें या आप पंखे का स्विच ऑन करें तो वो चल पड़ता है, अपने आप चल पड़ता है वो, तो उसमें प्राण प्रवेश कर जाता है। और ये जो प्रवेश है, ये यदि हम अपने शरीर में देखें तो कैसे बोला गया है, तो जो ऐतरेय उपनिषद है उसमें बताया गया कि विद्युति के द्वार से उसने प्रवेश किया। और विद्युति के द्वार से उसने जब प्रवेश किया, आत्मा ने जब विद्युति के द्वार से शरीर में प्रवेश किया, मनुष्य के विद्युति का द्वार था यहाँ से, इससे प्रवेश किया, तो वो फिर क्या कहलाया, वह इंद्र कहलाया। और आप ये देखिए कि जब प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम करेंगे या कुंडलिनी योग में जो है यही बोला जाता है कि इधर से नाड़ियों में जो है सुषुम्ना नाड़ी और जो हमारी ईड़ा और पिंगला नाड़ी हैं उनमें जो है विद्युत का प्रवाह होता है। तो विद्युत का प्रवाह होता है उसमें, और जिससे कि प्राण जो है वह ऊपर उठते हैं और व्यक्ति के प्राण ऊपर उठते हैं। या शक्तिपात जब बोलते हैं तो शक्तिपात में भी बोलते हैं कि ऊपर से विद्युत प्रवेश करती है। तो वह शक्तिपात जब आएगा तो व्यक्ति का तेज बढ़ेगा, उसका तेज बढ़ता जाता है, उसमें जो है उसका विवेक बढ़ जाता है, उसका ज्ञान बढ़ जाता है और यही बोला जाता है कि वह तेजस्वी हो जाता है, उसमें तेज जो है वो प्रवेश कर जाता है। अब तेज जो है यदि आप उसको देखें तो मांडुक्य उपनिषद में तेजस को क्या बोला गया है, तो जो जागृत नहीं बल्कि जो स्वप्न अवस्था वाली अवस्था होती है उसको तेजस बोला गया है। स्वप्न वाला जो है, या अ उ म है ना, ओम में अ है तो अ को तो बोला गया है वैश्वानर और ऊ को बोला गया है तेजस। तो तेजस उस प्रकार से ऊ अर्थात ऊपर जाने वाला ऊ। तो यहाँ से जो है ये बातें समझ में आती हैं कि जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है विद्युत में, और जो अध्यात्म का जो तेज है वह एक ही है। तो आप देखिए कि जब शरीर में शक्तिपात होता है तो क्या होता है, शरीर में शक्तिपात होगा तो ऊपर से विद्युत का प्रवाह होता है जो कि हमारे
मेरुदंड में जाता है और फिर जो है चारों ओर शरीर में फैलता है, जिससे कि जो है फिर व्यक्ति तेजस्वी होता जाता है। और यदि आप बाहर अपने संसार में देखें तो उसमें भी यही होता है कि बादलों का घर्षण होता है और ऊपर से बिजली कड़कती है जो कि नीचे गिरती है। और इसीलिए इंद्र को भी जो है ये बोला गया कि वो विद्युत का प्रभाव, विद्युत से, अपने वज्र से विद्युत उत्पन्न करते हैं। और हनुमान जी जो हैं, हनुमान जी क्या हैं, तो हनुमान जी मुख्य प्राण हैं वास्तव में। उनका जो शरीर है वो पूरा का पूरा तेज से ही भरा हुआ है। और उनको क्या बोला गया है, उनको क्या बोला गया है कि वह क्या सहस बदन तुमरो जस गावे, या लाए सजीवन लखन जी आए, है ना। हनुमान चालीसा में बोला जाता है कि वो संजीवनी बूटी लाए जिससे कि लक्ष्मण जी जीवित हो सके। अब लक्ष्मण जी क्या है, तो लक्ष्मण जी शेषनाग बोले जाते हैं। और शेषनाग जो है वह क्या है, तो वो सहस बदन है, उनके ये जो है 1000 उनके मुंह हैं वास्तव में। और अभी हमने सीखा ही था विज्ञान में पुरुष को, कि विज्ञान में पुरुष जो है वो 72 सहस्र नाड़ियों के ऊपर हृदय में वक्षस्थल में बैठा होता है। तो 72 सहस्र नाड़ियाँ क्या हैं, तो वह हमारे शेषनाग ही हैं वास्तव में। शेषनाग जी के ऊपर ही बैठे हुए हैं विष्णु जी, तो मुख्य प्राण चलाने वाले। तो ये हमारे शरीर में जो नाड़ियों को चलाने वाले हैं तो वो क्या है, तो वो प्राण, मुख्य प्राण है, तो वो कौन है, हनुमान जी हैं। तो इन सब से हमको यही बातें समझ में आती हैं। और जिसकी नाड़ियाँ तेज़ चल रही हैं, जिसकी नाड़ियों में प्रवाह अच्छा है, तो वो तेजस्वी होगा ही वो वास्तव में। क्योंकि जो हमारा शरीर है, उस शरीर में जब नाड़ियाँ जो हैं उनमें गठान पड़ती हैं तो ही हमारा शरीर जो है वो दुर्बल और रोगग्रस्त हो जाता है। परंतु यदि नाड़ियों का प्रवाह अच्छा चलता रहे तो शरीर प्रबल रहता है, शक्तिशाली रहता है वास्तव में। तो इस प्रकार से जो बाहर जो विद्युत है, अर्थात बाहर जो इलेक्ट्रिसिटी है, और जो हमारे शरीर में अध्यात्म में इलेक्ट्रिसिटी जो है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक ही है, वो आत्मा से ही उत्पन्न होती है। और वो जो है वह ही है जो कि तेज में वृद्धि करने वाली होती है। तो जिसके भीतर भी ये होता है, अब देखिए जैसे तेजस्वी व्यक्ति होगा उसमें क्या होगा, वो एक रिस्पॉन्स होता है ना। मान लीजिए कि 2 योद्धा लड़ रहे हैं, जैसे कोई भी रेसलर्स फाइट करते हैं, तो उनको देखिए वो जब वो खेलते हैं तो उनमें बहुत तीव्रता होती है, एकदम तुरंत से उनका हाथ इधर जाएगा, इधर से हो जाएगा। कोई भी खिलाड़ी जो है, क्रिकेट में ले लीजिए आप, जो बॉलर होगा वो कितने झटके से बॉल फेंकेगा, या जो बैटर होगा वो जो है तुरंत रिस्पॉन्स करेगा। तो जितनी जल्दी जो कोई रिस्पॉन्स करेगा उसका तेज उतना ही अधिक होता है। और वो जो तेज रिस्पॉन्स है वो कैसे होगा, वो देख के तुरंत रिएक्ट करना होगा ना। तो जिसकी नाड़ियाँ तेज बह रही हैं, जिसकी नाड़ियों में तेज प्रवाह है, एक से दूसरे शरीर में जिसके शरीर में कनेक्शन अच्छा है, वह ही ऐसा करेगा। या संस्थाओं में भी देख लीजिए आप, संस्थाओं में भी जो है जो जल्दी रिस्पॉन्स करेगा, जो जल्दी जिसका जो प्रतिक्रिया करता है, वह ही जीतता है। तो खेलों में भी, इसमें भी युद्ध हो जाए, योद्धाओं में, संसार की सभी गतिविधियों में जो जितनी तीव्रता से जो है प्रतिक्रिया करेगा, उतनी ही तीव्रता से जो है उसका तेज बढ़ता है, उतनी ही तीव्रता से जो है वह सफल होता है। तो और वही उसका तेज होता है वास्तव में। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे ये बात हमारे समझ में आती है कैसे जो तेज है और जो विद्युत है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और वो वास्तव में आत्मा ही है। क्यों? क्योंकि सब कुछ का स्रोत आत्मा ही है वास्तव में। अब आप यही सोचिए कि जो इंद्र थे, जब वो प्रवेश किए विद्युति के द्वार से यहाँ प्रवेश किए, तो वो जो प्रवेश हुआ वो प्राण का ही प्रवेश है वास्तव में। तो वो इंद्र वहाँ पे लिमिटेड प्राण है, वो सीमित प्राण है जो कि एक शरीर में सीमित हो गया। परंतु ऊपर जो है वो तो अनंत प्राण है, हनुमान जी जैसे, तो अनंत प्राण है वह। उस अनंत प्राण में से थोड़ा सा भाग आया जो कि एक शरीर में आके जो है वह सीमित हो गया। अब वही आप सोचिए कि सूर्य से कितना अत्यधिक प्राण आता है। सूर्य जो है वो संपूर्ण इस ब्रह्मांड, इस पृथ्वी पर जितना भी प्राण है उसका स्रोत वह ही है। और उसको क्या बोला गया, आदित्य। और आदित्य वास्तव में क्या है, तो आदित्य 11 प्रकार के, भगवान विष्णु को भी आदित्य बोला जाता है। अर्थात आदित्य जो है वह आत्मा ही है। आत्मा ये कैसे कि वो जो स्रोत है वो एक ही है वास्तव में, वो प्राण का स्रोत वो एक ही है। तो इस प्रकार से यहाँ पे एकता हमारे को समझ में आती है। तो वो संदेश था यहाँ पर इस मंत्र में। आशा करता हूँ कि ये मंत्र आपको ठीक तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।